हिंदी भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है लिपि। आज हम लोग देखेंगे लिपि के बारे में। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि का विकास क्रम मुख्यतः निम्न अवस्थाओं में माना जाता है: चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। लिपि के दो मूलतः होते हैं: अक्षरात्मक और वर्णात्मक, यानी कि अक्षर में और वर्ण में उल्लिखित होते हैं। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। रोमन लिपि वर्णात्मक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी: सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांडुगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलों पर मिले हैं। गिरिजरन महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनिमूलक लिपि कहा है। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न है। विद्वान हंटर ध्वनि चिन्ह संख्या 253 माने हैं। लैंगडन ने 228, गैड एवं स्मिथ ने 396। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिले में अशोक के अभिलेख में प्राप्त हुआ है। खरोष्ठी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों का अभिमत है। तो जैसे विद्वान में चीनी कोश फाहवान सुलेन एक खरोष्ठ नामक व्यक्ति से बताते हैं। डॉक्टर राजवली पांडे खर यानी कि गदहा, खर मतलब होता है गदहा, यानी कि गधे के मुख के समान, यानी कि ओंठ के समान। डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी बताते हैं कि खरोसोथ से खरोष्ठी बना है। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण, 5 स्वर, 11 व्यंजन होते हैं तथा इसमें संयुक्त अक्षरों का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वंडली गांव के शिलालेख में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संबंध में प्रमुख मत निम्नलिखित: ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। चीनी विश्वकोश फासुन सुलेन 668 ईस्वी के अनुसार ब्रह्मा नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी लिपि कहलाई। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित हैं। यह भारतीय लिपि है और यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं, जो निम्न है। एडवर्ड थॉमस मूल आविष्कारक द्रविड़ थे और जगत मोहन वर्मा कहते हैं वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पन्न है। श्री आर श्याम शास्त्री कहते हैं सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। डॉक्टर राजवली पांडे कहते हैं कि सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। डाउसन, कनिंघम, विल्सन आर्यों के पुराने चित्रलिपि से विकसित मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित मानते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत हैं, जो निम्नलिखित हैं। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के माध्यम लिखे जाते थे। ये यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से इनका नाम देवनागरी हुआ। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी में किए। देवनागरी लिपि की वैशिष्ट्य जो है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है।